रेट कम करो पेट्रोल डीजल के रेट कम करो सेंटर गवर्नमेंट कम करो पेट्रोल डीजल के रेट कम करो मोदी सरकार मोदी सरकार बीजेपी मोदी जी एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो मोदी जी एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो डीजल पेट्रोल का रेट कम करो रेट आराम करो मोदी जी एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो मोदी जी एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो डीजल पेट्रोल का रेट कम करो गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट बीजेपी मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के रेट कम करो महंगाई कम करो महंगाई कम करो डीजल पेट्रोल का रेट कम करो डीजल पेट्रोल का रेट कम करो मोदी जी एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो मोदी जी एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो मोदी जी एक काम करो कुर्सी छोड़ो आराम करो डीजल पेट्रोल का रेट कम करो डीजल पेट्रोल का रेट कम करो बीजेपी सरकार ₹1 ₹2 जो बढ़ता ही जा रहा है। जब मोदी सरकार आई थी सत्ता में तब इन्होंने एक नारा दिया था सबका साथ और सबका विकास। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सबका साथ तो उन्होंने ले लिया मगर सबका विकास नहीं हो रहा है। विकास अगर हुआ है तो वो उन चंद लोगों का हुआ है जो मोदी सरकार के चाहते थे या उनके वो जो चाहने वाले थे। अंबानी अडानी के अलावा हमारे गरीब लोगों का किसी का विकास नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का वादा था कि हम जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करेंगे। जब इन्होंने हमारा 35 और 370 तोड़ा तो हमें कहा गया कि हम यूटी बनाने के बाद यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी अवाम है, यूथ है, हम इसको नौकरियां देंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है नौकरियां तो हमें मिली ही नहीं मिली। जो हमारे आगे एम्प्लॉय हैं, जो कच्चे हैं, कंस्ट्रक्शन हैं, उनको बाहर निकालने की पॉलिसीज बना दी इन्होंने। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को दिमाग नहीं है। एक वो हमारा नाकाम और अनपढ़ बाबा था, वो कह रहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वोट देंगे तो आप हम आगे आपको 30 रुपए या 35 रुपए पेट्रोल डीजल देंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है जब उन्होंने धरना लगाया था दिल्ली में रामलीला मैदान में, और आज कहाँ है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बाबा जो कह रहा था कि हमें 30 रुपए और 35 रुपए में पेट्रोल देंगे। आज गरीब आवाम मर रही है सड़कों पे, गरीबी की वजह से मर रही है। देखिए अब पेट्रोल और डीजल के रेट अगर बढ़ते हैं तो हम आम आदमी के ऊपर उसके ऊपर असर पड़ता है। खाने पीने की जो चीजें हैं, एक वक्त था जब हमारा जो जम्मू कश्मीर का इलाका था हमें पेट्रोल मिट्टी का तेल जो वो फ्री मिलता था, फ्री बीपीएल वालों को, अंत्योदय वालों को फ्री मिलता था। मगर बड़े अफसोस की बात है जब सत्ता में सरकार आई, जब इन्होंने कोलिशन की, हमारे जम्मू कश्मीर के इन्होंने हालात बद से बदतर कर दिए। हमारा सबसे ज्यादा अगर इन 2014 से लेकर आज तक अगर जम्मू कश्मीर का पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ी है। मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिजाइन करके यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और जल्द से जल्द बीजेपी सरकार को एक इलेक्शन करवा के, जब सेंटर को इलेक्शन करवा के यहाँ एक अच्छी सरकार बनाए जो गरीब लोगों की बात सुने, गरीब लोगों के साथ चले और गरीबों की बात करे। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वही सरकार है जो गरीबों की सरकार है, जिन्होंने 1947 से लेकर आज तक हमारे कायदे-ए-ज़ानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के फादर साहब जो उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए 20 साल जेल में गुजारे और जम्मू कश्मीर को एक सूत्र में बांध के रखा। हमारा जो यहाँ का भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते थे, देखिए आज हमें हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के ऊपर लड़ाया जा रहा है। हमारा एक पाक महीना रमजान है, नवरात्रे हुए, हमारे खाने पीने की जो चीजें, तेल तो हमारा सरसों का तेल 80 रुपए किलो था, जो लीटर था वो 200-250 रुपए चला गया। खाने पीने की चीजें आए दिन हमारी महंगी हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इन चीजों के रेट अगर आपके हाथ में हैं आप इनके रेट कम करें ताकि जो गरीब हमारा वो